एक दिन एमआरएस गीता अपनी किचन के लिए 100 किलोग्राम्स बासमती राइस खरीदने मार्केट गई। उसने लोकल होलसेल शॉप पर जाके शॉपकीपर से पूछा, भैया 100 किलो बासमती राइस चाहिए, कितने में मिलेगा? शॉपकीपर ने बोला, रुपए 125 पर किलोग्राम, मैडम। गीता ने अग्री कर दिया, लेकिन उसने इंसिस्ट किया, भैया पहले सैंपल दिखाइए, फिर मेन डिसाइड करूंगी। शॉपकीपर ने एक छोटा बोल राइस का सैंपल दिखाया। सैंपल देखकर गीता ने कैजुअली चेक किया और सोचा, हाँ यही राइस चाहिए। उसने ध्यान नहीं दिया कि सैंपल में लॉन्ग और शॉर्ट ग्रेन्स मिक्स है। जब राइस बैग्स खोले गए और कुक ने डिश बनाई तो कंप्लेंट आए, मैडम ये राइस डिश के लिए सही नहीं है, क्वालिटी एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग नहीं है। ए फ्लैट एमआरएस गीता सोच रही थी कि क्या मैं शॉपकीपर के खिलाफ फ्रॉड का केस फाइल कर सकती हूं? प्रोविजन, कानूनी पहलू, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन सेल बाय सैंपल। जब गुड्स सेल बाय सैंपल होते हैं तो इम्प्लाइड कंडीशन ये है, बल्क, पूरा माल, सैंपल से मैच करे। बायर को बल्क और सैंपल कंपेयर करने का रीजनेबल मौका माइल। गुड्स में कोई लेटेंट डिफेक्ट ना हो। अगर सेल बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों हो तो सेलर की ड्यूटी है कि गुड्स सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों के अकॉर्डिंग हो। बायर की ड्यूटी है कि वो माल खरीदने से पहले चेक करे। अगर बायर की नेग्लिजेंस या ओवरसाइट से गलत सिलेक्शन होता है तो सेलर लायबल नहीं होगा। रूल ऑफ कैविएट एम्प्टो। कंक्लूजन, नतीजा, मिसेस गीता शॉपकीपर के खिलाफ सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि सेलर ने अपना ड्यूटी प्रॉपर्ली फॉलो किया। लॉस मिसेस गीता का अपना नेग्लिजेंस था। कैविएट एम्प्टो का रूल लागू होता है। अगर एमआरएस गीता ने एक्सप्लिसिटली राइस की लेंथ और क्वालिटी स्पेसिफाई की होती तो सेल कंसिडर होती सेल बाय सैंपल और एम्प डिस्क्रिप्शन। अगर गुड्स सैंपल या डिस्क्रिप्शन में से किसी एक से मैच नहीं करते तो सेलर लायबल होगा। इस केस में मिसेस गीता को कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएशन और डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार होता।